हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी एलोकेशन के बारे में। हम लोग के सिलेबस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को पढ़ना है। उसके बाद उसमें कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि कैलॉक है, मेलॉक है, री एलॉक है, फ्री है। इन सभी फंक्शन को डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। लेकिन हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हम इन सभी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी एलोकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी वेरिएबल के या डेटा के साइज के अकॉर्डिंग मेमोरी प्रोवाइड कर देते हैं। मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करने के प्रोसेस को मेमोरी एलोकेशन कहता है अकॉर्डिंग टू डाटा साइज ऑफ वेरिएबल। जैसे कि इंटीजर टाइप का डेटा है तो वो मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेगा, तो उसको 2 बाइट स्पेस प्रोवाइड करने के प्रोसेस को मेमोरी एलोकेशन हम लोग कहेंगे। अगर फ्लोट है तो वो मेमोरी में 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसको 4 बाइट स्पेस अगर ऑक्यूपाई कर देता है तो उसको बोलेंगे मेमोरी एलोकेशन कर रहा है। अब ये जो मेमोरी एलोकेशन होता है ये 2 टाइप से होता है। एक तो होता है कि जब आप प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर रहे हैं तो उससे पहले मेमोरी को आप एलोकेट कर दीजिए वेरिएबल के लिए, और दूसरा होता है कि आप जब प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर रहे हैं उस समय भी एलोकेट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन सी प्रोवाइड करता है। जब हम लोग प्रोग्राम से पहले एलोकेट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और जब प्रोग्राम के दौरान यानी कि प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर रहा है उस समय जब हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं वेरिएबल को तो उसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन क्या हम लोग समझे कि एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रोग्राम में वेरिएबल को मेमोरी प्रोवाइड कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग टू डेटा साइज। नेक्स्ट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन 2 टाइप्स का होते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक नाम से पता चल रहा है कि एक बार अगर आप मेमोरी क्रिएट कर दिए हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है ये चेंज हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है या घट जाता है तो आप उस मेमोरी के साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं, ये डायनेमिक है। अब जो स्टैटिक होता है ये चूंकि आपको प्रोग्राम को एक्सिक्यूट होने से पहले होता है, प्रोग्राम के एक्सिक्यूट होने से पहले होता है, और डायनेमिक प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन के टाइम में ही होता है। इसीलिए इसको रन टाइम एलोकेशन यानी कि डायनेमिक को रन टाइम एलोकेशन कहते हैं क्योंकि ये रन टाइम के समय एलोकेट होता है, जबकि स्टैटिक कंपाइल टाइम होता है क्योंकि ये कंपाइलेशन के समय में ही होता है, रन करने से पहले। जो होता है आपका स्टैटिक एलोकेशन ये बिफोर प्रोग्राम एक्सिक्यूशन होता है, जबकि ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन होता है डायनेमिक। अगर एक बार मेमोरी के साइज को क्रिएट कर दिए हैं स्टैटिक में तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि डायनेमिक में आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कहा जाए फास्ट कौन होता है तो दोनों में फास्ट स्टैटिक होता है। कारण क्या है कि जब आप प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने जाते हैं तो इसमें सब कुछ फिक्स्ड है, पहले से आप सब कुछ करके रखे हैं, डायरेक्टली एक्सिक्यूट कर लेना है तो ये फास्ट हो जाता है। जबकि ये स्लोअर थोड़ा सा होता है क्योंकि इसमें डेटा के साइज को आप मेमोरी प्रोवाइड किए हैं, फिक्स नहीं किए हैं कि कितना प्रोवाइड करना है, उस टाइम में आप उसको फिक्स करने जा रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है डायनेमिक। अगर कहा जाए कि इफिशियंट कौन होता है तो सबसे इफिशियंट कौन हो जाता है आपका डायनेमिक होता है, और लेस इफिशियंट कौन होता है आपका स्टैटिक होता है। क्यों होता है तो अगर आपको प्रोग्राम में 4 बाइट की आवश्यकता है तो 4 बाइट आप जो है ना उसको एलोकेट कर दिए हैं मेमोरी स्पेस, लेकिन जब आप प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने जाते हैं उस टाइम आपको लगता है कि नहीं हमें 6 बाइट की आवश्यकता है, तो अगर आपका स्टैटिक है तो आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक है तो बदलाव कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो डायनेमिक क्या होता है ना ज़्यादा इफिशियंट होता है क्योंकि आप अपने ज़रूरत के अनुसार मेमोरी के स्पेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक ये अलाउ नहीं करता है, इसीलिए स्टैटिक लेस इफिशियंट होता है जबकि डायनेमिक मोर एफिशिएंट होता है। अगर बात करें कि कौन कंपाइल टाइम में होता है तो कंपाइल टाइम स्टैटिक होता है और रन टाइम में आपका डायनेमिक होता है। एग्जांपल की बात करें तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज जनरली यूज्ड फॉर एरे। एरे हम लोग जानते हैं कि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें, और सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करते हैं, तो ये एरे का यूज कौन करता है आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जबकि लिंक लिस्ट का यूज करता है कौन आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। लिंक लिस्ट और एरे क्या है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो डाटा को स्टोर करने का काम करता है। तो अगर पूछा जाए कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में किस तरह के एरे का किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो लिंक लिस्ट का करते हैं। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग अपने सिलेबस के टॉपिक पे आते हैं। इसमें हम लोग को
पढ़ना है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस इन विच साइज ऑफ मेमोरी इज चेंज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम जिस समय एक्सिक्यूट हो रहा है उस समय अगर हम लोग मेमोरी के साइज को चेंज कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज रन टाइम एलोकेशन, क्योंकि ये रन टाइम के दौरान हो रहा है, ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए इसको रन टाइम के नाम से जाना जाता है। ये स्लो होता है बट वी कैन चेंज द साइज ऑफ मेमोरी एज पर योर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। ये स्लो तो होता है लेकिन आप मेमोरी के साइज को बदल सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन के दौरान भी। सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है कुछ फंक्शन जिससे कि आप इन सभी टास्क को अचीव कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि वह प्रोसेस जिसमें हम लोग मेमोरी के साइज को बदल सकते हैं एक्सिक्यूशन के दौरान, उसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसको रन टाइम के नाम से जानते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन के दौरान होता है। ये स्लो तो होता है लेकिन इसमें हम लोग को एक फैसिलिटी मिलता है जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार मेमोरी के साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं, और इन सभी को अचीव करने के लिए कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है सी लैंग्वेज। और वो फंक्शन आपका जो है ना कहाँ पे होता है तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच में होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कैलॉग है, मेलॉग है, रिलॉग है और फ्री है, ये 4 फंक्शन है, तो इन सभी फंक्शन को किस हेडर फाइल में पाया जाता है तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल में ये सभी फंक्शन देखने को मिलते हैं सी लाइब्रेरी के। क्लियर है। तो ये 4 फंक्शन है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है, और ये चारों क्या है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। दैट मीन्स कि इन चारों फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं रन टाइम के दौरान, जिस समय प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर रहा होता है उस समय करते हैं। तो मेलॉक क्यों करते हैं तो ये मेमोरी एलोकेशन है जिसमें हम लोग मेमोरी को एलोकेट करते हैं ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर रहा होता है तो उस समय हम लोग किसी मेमोरी के साइज को अगर स्पेसिफाई करना है, ऑक्युपाई करना है किसी डेटा को, तो उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेलॉक। कैलॉक भी उसी मेलॉक की तरह ही है लेकिन ये क्या करता है एरे ऑफ बाइट्स करता है। यानी कि एरे हम लोग जानते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल के जो है ना एक ही साथ डेटा जो है ना स्टोर यहाँ पे मेमोरी क्रिएट करता है। यहाँ पे एक सिंगल क्रिएट करता है, मेलॉक क्या करता है सिंगल बाइट क्रिएट करता है, जबकि एक एरे क्रिएट करता है कौन आपका कैलॉक। फ्री क्या होता है, फ्री एक ऐसा फंक्शन है जो आप कैलॉक और मेलॉक के द्वारा जो मेमोरी क्रिएट किए हैं उसको डिलीट करने का काम करता है फ्री फंक्शन। और री एलॉक भी एक तरह का फंक्शन है। अगर आप मेलॉक और कैलॉक से कोई स्पेस बना दिए हैं मेमोरी में और आप उसको फिर से री एलोकेट करना चाहते हैं तो आप री एलॉक का यूज कर सकते हैं। तो ये चारों फंक्शन है जिसको हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं मेलॉक की। मेलॉक में क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन, को शॉर्ट में मेलॉक कहते हैं। यह डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मेथड है। मेलॉक फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ए सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी विथ स्पेसिफाइड साइज। अगर आप एक साइज स्पेसिफाइड कर देते हैं तो वो एक सिंगल ब्लॉक बना देता है मेलॉक। सिंटेक्स देखेंगे तो एक पॉइंटर में जो डाटा वेरिएबल हमारा रिटर्न होता है तो इसका कास्ट टाइप रखेंगे, दैट मीन्स कि डाटा का टाइप बताएंगे, मेलॉक फंक्शन यूज करेंगे और इसमें बाइट साइज हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसा कि एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं ये पॉइंटर हो गया, उसका बाद में कास्ट टाइप यानी कि डाटा का टाइप क्या होगा इंटीजर हो गया और ये पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा मेलॉक। और यहाँ पे एन और साइज ऑफ इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर लिए हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं ptr हो जाएगा और यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे ये पॉइंटर हो गया। उसके बाद मेलॉक फंक्शन को यूज कर लेंगे हम लोग और यहाँ पे n का मतलब मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 रख देते हैं 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंटीजर। तो साइज ऑफ इंटीजर क्या होता है आपको पता है और उसको पता है किसको तो कंपाइलर को पता है। तो ये साइज ऑफ वेरिएबल यानी कि यहाँ पे इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर और इंटीजर का साइज कितना होता है 2 बाइट होता है, तो 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10 बाइट हो जाएगा। ये क्या करेगा कि मेमोरी में एक सिंगल ब्लॉक जो है ना यहाँ पे सिंगल ब्लॉक जो है ना 10 बाइट का यानी कि 10 बाइट का जो है ना एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट कर देगा मेलॉक। क्लियर है। तो ये कहता है कि मेलॉक फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट कर देगा आपका मेलॉक से। तो हम लोग मेमोरी में
डाटा के लिए हम लोग स्पेस को एलोकेट करते हैं, तो उसको हम लोग मेलॉक का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कैलॉक। कैलॉक भी सेम काम करता है मेलॉक की तरह, लेकिन एक कंटीजियस एलोकेशन करता है एरे के लिए। इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। कैलॉक मतलब कंटीजियस एलोकेशन। यह भी डायनामिक एलोकेशन मेमोरी एलोकेशन मेथड है, और कैलॉक का यूज करके हम लोग क्रिएट करते हैं एरे ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ऑफ गिवन साइज। इसका साइज दिया रहेगा, और ये जो है ना वेरी मच सिमिलर टू मेलॉक, यानी मेलॉक के जैसा ही ये काम करता है। कुछ बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पॉइंटर है, डेटा टाइप उसमें भी था, यहाँ पे कैलॉक है, और यहाँ पे एन और एलिमेंट का साइज दे देते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए एक एरे बना देगा। एग्जांपल में आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि पॉइंटर है, और यहाँ पे हम लोग फ्लोट ले लिए हैं, और यहाँ पे कैलॉक मान लेते हैं। यहाँ पे एन का साइज जो है ना हम यहाँ पे 100 लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट हो जाएगा। साइज ऑफ फ्लोट हो जाएगा, तो साइज ऑफ फ्लोट हम लोग कितना होता है 4 बाइट यहाँ पे लेगा, तो 4 × 100 यानी कि 400 बाइट का जो है ना एक एरे क्रिएट कर देगा। इस तरह से जो है ना आपका एक एरे क्रिएट कर देगा, जिसका साइज कितना होगा 400 बाइट होगा, और इसमें हर ब्लॉक में जो है ना आप एक फ्लोट को स्टोर कर सकते हैं। तो यही जो है ना आपका कैलॉक है। कैलॉक में क्या होता है कंटीजियस एलोकेशन होता है, और ये एरे ऑफ ब्लॉक क्रिएट करता है। अभी हम लोग मेलॉक देखें तो मेलॉक में एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट करता है, जबकि यहाँ पे मल्टीपल यानी कि एरे ऑफ ब्लॉक क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट हम लोग कहा है री एलॉक। जब हम लोग मेलॉक और कैलॉक से जो भी मेमोरी क्रिएट किए रहते हैं, अगर उसको फ्री कर दिए हैं, तो उसको फिर से अगर हमको री एलॉक करना है, री एलोकेशन करना है, तो हम लोग री एलॉक का यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है री एलोकेशन, और ये डायनेमिकली करता है। इट इज यूज्ड टू डायनेमिकली चेंज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। यानी कि डायनेमिकली जो है ना आपके मेमोरी को फिर से एलोकेट करता है जो पहले से क्रिएट हुआ है। ध्यान रखें कि ये नया मेमोरी को क्रिएट नहीं कर पाता है, जो पहले से कैलॉक और मेलॉक के द्वारा क्रिएट हुआ था उसी को फिर से री एलोकेट कर देता है। बशर्ते कि पुराने वाले पॉइंटर का नाम आपको या इसको बताना पड़ेगा। इफ द मेमोरी प्रीवियसली एलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ मेलॉक और कैलॉक इज इनसफिशिएंट, अगर पहले से जो कैलॉक और मेलॉक के द्वारा जो है ना आप मेमोरी क्रिएट कर चुके हैं, और अगर वो इनसफिशिएंट है, यानी कि अगर आपको 4 बाइट का डाटा स्टोर करना लेकिन आप 2 ही बाइट क्रिएट किए हैं, तो इनसफिशिएंट हो गया। तो उस केस में आप री एलॉक का यूज करके और मेमोरी को री एलोकेट कर सकते हैं, और 2 बाइट को 4 बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंटैक्स देखेंगे तो वही होगा, डेटा टाइप होगा, री एलॉक होगा, और यहाँ पे ओल्ड पॉइंटर का नाम देना पड़ेगा जो आपका पहले से कैलॉक और मेलॉक के द्वारा क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे उसका नया साइज डिफाइन करना पड़ेगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, री एलॉक हो गया, पॉइंटर का नाम जो यहाँ पे पुराना पॉइंटर हो जाएगा, और n इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप, तो हो गया आपका री एलॉक। और लास्ट हम लोग का है फ्री। फ्री नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेमोरी को फ्री करने का काम करता है। तो फ्री एक मेथड है इन सी is used to dynamically reallocate the memory, यानी कि डायनेमिकली रीएलोकेट नहीं बल्कि क्या है डीएलोकेट द मेमोरी। मेमोरी को डीएलोकेट करने का काम करता है, और डीएलोकेट का मतलब होता है डिलीट करना। यहाँ पे है कि फ्री फंक्शन डिलीट द एलोकेटेड मेमोरी, यानी कि जो मेमोरी एलोकेट हुआ है कैलॉक मेलॉक या रीएलॉक के द्वारा, उसको डिलीट करने का काम हमारा कौन करता है फ्री फंक्शन करता है। द मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग फंक्शन मेलॉक एंड कैलॉक इज नॉट डीएलोकेटेड इटसेल्फ, क्योंकि जो मेमोरी एलोकेट हुआ है मेलॉक और कैलॉक के द्वारा वो अपने आप डिलीट नहीं होता है। एक बार क्रिएट हो गया तो मेमोरी ऑक्युपाई हुआ रहता है वेरिएबल के द्वारा। तो इस केस में हैंस द फ्री फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट द एलोकेटेड मेमोरी। तो उस केस में हम लोग को डिलीट करने के लिए फ्री फंक्शन का यूज करता है। इससे क्या होता है कि मेमोरी का वेस्टिंग रुक जाता है, और हम लोग जो मेमोरी पहले से ऑक्युपाई था उसको डिलीट करके हम लोग मेमोरी का स्पेस फिर से फ्री कर लेते हैं, और फिर हम लोग नया वेरिएबल को वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है रिड्यूस द वेस्टिंग ऑफ मेमोरी। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन रिड्यूस द वेस्टिंग ऑफ मेमोरी, तो चारों फंक्शन का अगर नाम रहता है तो आप वहाँ पे फ्री कर देंगे, क्योंकि फ्री फंक्शन ही है जो वेस्टिंग ऑफ मेमोरी को रिड्यूस कर देता है। इसका जो अगर सिंटेक्स देखेंगे तो सिंपली यहाँ पे फ्री और पॉइंटर का नाम दे देंगे, तो उस पॉइंटर का जितना भी स्पेस ऑक्युपाई किया रहता है उसको ये डिलीट कर देगा। तो हम लोग यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट देखें कि ये चारों जो होता है ना आपको डायनेमिक होता है। कौन कौन होता है, तो हम लोग सबसे पहले देखें मेलॉक, उसके बाद देखें कैलॉक, और ये सभी क्या है फंक्शन है, ये सभी क्या है फंक्शन है। उसके बाद में री एलॉक, उसके बाद आपका हो गया फ्री।
फ्री। ये चार, और चारों क्या है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेथड है। और ये चारों जो है ना आपका हो जाता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मिलता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी LIB लाइब्रेरी डॉट एच, यानी कि लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल में मिलता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है और डिलीट करने के लिए फ्री फंक्शन का यूज करते हैं।